हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट टेक्सटाइल्स एंड फैशन डिज़ाइन टॉपिक। और इस टॉपिक की ये क्लास है 10 और टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस एंड मर्केंडाइजिंग इन फैशन इंडस्ट्री की। फैशन इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है विच कैन बी एनविजनाइज्ड बाय इट्स वास्ट प्रोडक्टिविटी, जिसको हम उसकी वास्ट इतनी सारी प्रोडक्टिविटी से आराम से पहचान सकते हैं। जो प्रोडक्शन है आइटम्स का, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है फैशन इंडस्ट्री में, बेसिकली टी शर्ट्स, हॉजरी आइटम्स, जीन्स, बेल्ट, शूज़, अम्ब्रेला, सॉक्स एंड लॉट्स मोर। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं मेन के लिए भी और वुमेन के लिए भी एंड इवन चिल्ड्रन के लिए भी। अपैरल इंडस्ट्री रिक्वायर करती है, इसमें क्या होता है, हर एक तरीके का फैब्रिक होता है जो अपैरल इंडस्ट्री होती है उसमें, जैसे कि लेदर का फैब्रिक, फर्स, बटन, जिपर्स, थ्रेड्स, लेसेस, सब कुछ होता है। और दूसरी आइटम्स होती हैं जो ज़रूरी होती हैं गारमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फॉर सप्लाइंग दीज प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स को अपैरल इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके पास क्या होना चाहिए? अगर हम सप्लाई करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को, इन प्रोडक्ट्स को जिनकी हमने ऊपर बात की, अपैरल इंडस्ट्री को, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है मस्ट हैव, उसके पास सारे रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, लिनन एंड बहुत सारे मैनमेड फाइबर्स जो कि प्रोसेस्ड होते हैं, विच आर प्रोसेस्ड इज़ यूजेबल फॉर्म। बहुत अच्छा काम करते हैं ये चीज़ें। तो जो कलरिस्ट है मस्ट डिटरमाइन करना चाहिए उसको जो कलर है फॉर दैट सीज़न की। बेसिकली यहाँ पे कलरिस्ट का भी एक काम होता है जो क्या करता है, जो ये डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में कौन सा कलर चलेगा। टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी होता है जो फैब्रिक के पैटर्न को डिटरमाइन करता है कि फैब्रिक का पैटर्न कैसा होगा। ये जो रिपीटिशंस हैं ये ज़रूरी होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं स्पेशल टेक्निकल एंड कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स। बेसिकली यहाँ पे ये है कि ये जो सारी रिपीटिशंस हैं इनको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि स्पेशल टेक्निकल या कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स की। बिजनेस एंड जो मर्केंडाइजिंग है फैशन इंडस्ट्री में, वो इन्वॉल्व करती है डिस्ट्रीब्यूशन रॉ मटेरियल्स का टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। बेसिकली फैशन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स जो होता है ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाया जाता है, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। इन अपैरल इंडस्ट्री फ्रॉम वेयर इट एडवांसेस टू द रिटेल आउटलेट्स तक भी ये पहुंचती हैं। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो होलसेलर को माल देते हैं और जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को देता है और रिटेलर जो है वो कस्टमर को बेचता है। तो जो मार्केटिंग प्रोसेस और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो एंड हो जाता है जब हम फैशन गुड्स को, जब फैशन गुड्स जो हैं या फिर जो चीज़ें दुकान में हमें मिलती हैं वो अगर एक कंज्यूमर या कस्टमर ख़रीद लेता है तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे यही काम होता है कि जो फैशन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो सारा कपड़े वगैरह डिज़ाइनिंग करके गारमेंट्स तैयार करते हैं और फिर वो जो गारमेंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं, डीलर्स को देते हैं, वो जाकर के होलसेलर्स को देते हैं। और होलसेलर्स जो होते हैं या तो वो होलसेल में कस्टमर्स को भी, कई लोग होते हैं, कई कस्टमर्स होते हैं जो होलसेल से ही सामान खरीदते हैं तो उनको वो देते हैं, या वो रिटेलर्स को देते हैं। रिटेलर्स जो हैं वो कस्टमर्स को सामान बेचते हैं। तो थस ये जो बड़ा फैशन बिजनेस है ये कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करता है। यहाँ पे सबसे पहले मर्केंडाइजिंग की प्लानिंग होती है। ये जो प्लान्स हैं ये अंडरटेकन होते हैं, बहुत महीने लग जाते हैं इस प्लानिंग करने में, इसकी पूरी प्लानिंग करने में। सेलिंग सीज़न से पहले ही ये प्लानिंग होती है तो बहुत मंथ्स लगते हैं। तो जो बजट होता है बेसिकली इसमें एस्टिमेट की जाती है कि कितनी सेल्स होंगी, कितना स्टॉक हमें बनाना है और कितनी परचेज़ प्लान इनको लगता है कि हमें क्या क्या ख़रीदना है उस स्टॉक को तैयार करने के लिए। यूजुअली 6 महीने का पीरियड मर्केंडाइज प्लान में लगता है।
फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे सेल्स को एस्टिमेट किया जाता है। जो सेल होती है एक प्रोडक्ट की, उसको एस्टिमेट किया जाता है कि मार्केट में ये चीज़ हम बनाएंगे तो कितने में बिकेगी। एंड ट्रेंड एनालिसिस भी देखा जाता है कि अब भी ट्रेंडिंग में कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ जो लोग हैं वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। सीजनल कंज्यूमर डिमांड भी देखी जाती है कि पर्टिकुलर सीज़न के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर, एक कस्टमर की सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है। इकोनॉमिक कंडीशंस भी देखी जाती हैं कि जिस एरिया में हम सामान देने वाले हैं, किस मैन्युफैक्चरर को दे रहे हैं और वो किस रिटेलर को देगा, कहाँ हमारा माल बिकेगा, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। प्लान्ड प्रमोशनल एफर्ट्स को भी यहाँ पे प्लान किया जाता है कि हमें अपने प्रोडक्ट का, अपने ड्रेस मटेरियल का, ड्रेस का कैसे हमें प्रमोशन करना है, किस लेवल पे करना है। लोकल रिटेल कंपटीशन भी यहाँ पे देखा जाता है कि जो दुकानें खुली हुई हैं मार्केट में, उनमें आपस में कितना कंपटीशन है। शिफ्ट इन द पॉपुलेशन भी देखा जाता है कि जो लोग हैं वो कितने माइग्रेट हो रहे हैं, जैसे विलेज में कितने लोग रहते हैं और उनका क्या पर्टिकुलर फैशन के प्रति सोचना है, क्या वो ख़रीदते हैं, और कितने लोग जो शहर में आ गए हैं वहाँ कितने लोग रहते हैं और वो उनका फ़ैशन के प्रति क्या नज़रिया है और वो कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। फिज़िकल एक्सपेंशन भी देखी जाती है एंड अल्टरेशंस भी देखी जाती है कि जिस स्टोर में माल हमारा जा रहा है वो स्टोर की अपीयरेंस कैसी है और वो स्टोर की लोकेशन कहाँ है। फिर हम स्टॉक की प्लानिंग करते हैं। अगला पॉइंट है प्लानिंग स्टॉक। कितना अमाउंट ऑफ स्टॉक अब हमें तैयार करना है, ये एस्टिमेट किया जाता है कंज्यूमर की डिमांड्स को मीट करके, ठीक है। एंड सपोर्टिंग सेल्स देखी जाती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे स्टॉक तैयार होता है। अनटिल एंड अनलेस जो मर्केंडाइज जो सोल्ड होता है, नो इनकम इज़ रियलाइज्ड। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब तक आपका माल बिकता नहीं है तब तक आपकी सेल्स ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती, आपकी इनकम नहीं हो सकती है। तो जो टर्नओवर रेट है वो डायरेक्टली रिटेल प्रॉफिट को अफेक्ट करता ही करता है। उसके बाद आता है प्लानिंग परचेजेस को भी यहाँ प्लान किया जाता है। जो बायर होते हैं, जो ख़रीदने वाले होते हैं, उनको कैलकुलेट करना पड़ता है कि रिटेल वैल्यू क्या है, कैसे हमें परचेज़ करना है पर्टिकुलर मंथ में, टू कीप द स्टॉक, हमें स्टॉक कब तक रखना है और सेल्स को बैलेंस में कैसे रखना है। जो डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल स्टॉक और प्लान्ड स्टॉक का, मतलब एक्चुअल स्टॉक जो बना या ख़रीदा और जो प्लान किया था हमने स्टॉक, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें एक वे दिखाता है जिसमें हम वैल्यू ऑफ प्लान परचेज करते हैं, मतलब प्लान परचेज की वैल्यू देखते हैं। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड मस्ट बी डेटरमाइन, वो डेटरमाइन की जाती है विदाउट एक्सीडिंग प्लान इन्वेंट्री, मतलब प्लान को ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जाता है, वहीं सारी चीज़ें देख ली जाती हैं कि हम कितना ख़रीद रहे हैं और कितना हमने प्लान किया था। फिर है कि जो बिहेवियर होता है ना शॉपिंग का, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं रिस्पोंडेंट पे, क्योंकि हर एक रिस्पोंडेंट का उसको इंडिपेंडेंट राइट है कि वो एक शॉपिंग के प्रति अपना बिहेवियर कैसे रखता है, उसको कैसी शॉपिंग करना पसंद है और कैसे कपड़े पहनना पसंद है। एंड कंटेन्स ऑब्जेक्टिव मेजर्स जैसे कि कॉलर का शेप, स्टाइल, प्राइस, कलर ऑफ द फैब्रिक, ये सब कुछ रिस्पोंडेंट कंज्यूमर या कस्टमर का एक इंडिपेंडेंट थॉट होता है। प्राइस एक फैक्टर है जो कि चॉइस को लिमिट भी कर देता है जब हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो क्योंकि कई बार हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ ड्रेसेस का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो हमारे बजट के अंदर नहीं होता है, तो वो हमारे शॉपिंग के चॉइसेस को लिमिट कर देता है। कंज्यूमर सर्च करते हैं एक ऐसे गारमेंट या ड्रेस के लिए जो कि वेरियस ओकेजन पे वो अडेप्ट कर सके, पहन सके और उसकी जो परफॉर्मेंस है, यूज़ अच्छा हो, उसका अपीयरेंस अच्छी हो, उसकी देखने में अच्छा लगे, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, ख़राब ना हो जल्दी, और केयर करना भी बहुत आसान हो। आफ्टर द गारमेंट हैज़ बीन इन पोजेशन ऑफ द कंज्यूमर, जब गारमेंट एक कंज्यूमर की सारी नीड्स को फुलफ़िल कर देता है तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेज़र किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियाज जो कि एक इंडिविजुअल सेट करता है, उसके बेसिस पे उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो डिसाइड करता है जब एक गारमेंट या ड्रेस जो है उसके पास आ जाती है।
बाय द इंडिविजुअल बिफोर शॉपिंग मैक्सिमम क्राइटेरियाज मेट, मीन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब एक कस्टमर या कंज्यूमर शॉपिंग करने जाता है तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जाता है, और अगर वो शॉपिंग ख़रीदने से पहले उसको वो सारी चीज़ें उस ड्रेस में या कॉस्ट्यूम में मिल रही होती हैं तो उसको एक सेटिस्फैक्शन की फील होती है, जिसकी वजह से उसकी आधी सेटिस्फेक्शन तो वहीं कंप्लीट हो जाती है, और आधी जब वो उसको यूज़ कर लेता है कपड़े को एंड वो एग्जैक्ट उसके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरती है तो उसको मतलब पूरे तरीके से सेटिस्फैक्शन हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।